तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की। समुद्र की लहरों से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को बीजेपी ने भारत की कूटनीतिक सफलता का नया अध्याय बताया है। 10 कदम 10 का दम के जरिए पार्टी ने इन उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कूटनीति केवल हाथ मिलाने का नाम नहीं होती। कभी यह समुद्र की लहरों पर रणनीति लिखती है, कभी ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय करती है, तो कभी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के लिए नए दरवाजे खोल देती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 3 देश, 3 राजधानियां, लेकिन संदेश एक। भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताते हुए इसकी उपलब्धियों को 10 का दम के रूप में पेश किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि पीएम की इस यात्रा से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली, तो क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। व्यापार और निवेश को नई गति मिली, विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा स्थापित हुई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों का विस्तार हुआ, डिजिटल और शिक्षा साझेदारी का एक नया आयाम दिखा, तो खेल सहयोग का नया अध्याय लिखा गया। लोगों से लोगों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिली और वैश्विक भागीदारी में भारत की निर्णायक भूमिका को पूरी दुनिया ने देखा। जकार्ता में रक्षा और समुद्री साझेदारी, मेलबर्न में ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और असैन्य परमाणु सहयोग, तो ऑकलैंड में रणनीतिक साझेदारी, एफटीए और हिंद प्रशांत पर साझा दृष्टि। 3 यात्राएं, लेकिन उपलब्धियों का दायरा कहीं बड़ा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इन दौरों ने भारत को हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत तक नई रणनीतिक बढ़त दिलाई है और विश्व राजनीति में भारत की स्वीकार्यता को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं ने केवल समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए, बल्कि भारत की उस बदलती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित किया, जहां कभी भारत अवसरों की तलाश करता था और आज दुनिया भारत के साथ साझेदारी की इच्छुक दिखाई देती है। यही वजह है कि पार्टी इसे नए भारत की नई कूटनीतिक पहचान बता रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके निजी विदेश दौरे को लेकर भी निशाने पर लिया। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन राहुल गांधी का 10 जुलाई को प्रयागराज और फिर पटना का कार्यक्रम तय था, वे अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्यों गायब हो गए। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यशैली और गंभीरता से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए, ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया, पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है, लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर
मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए। जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही है। विदेश नीति की सफलता और घरेलू राजनीति में भी बढ़त। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दोनों मोर्चों पर अपने तीखे तेवर बरकरार रखे। कुल मिलाकर हिंद प्रशांत के समुद्री गलियारों से लेकर विश्व मंच तक भारत अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। तो वहीं देश के भीतर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और उनके नेताओं की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।